इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BMP-280 सेंसर के डेटा अपन कैसे लाइव देख सकते हैं। जो डेटा ये अपने आसपास के सराउंडिंग में मेजर करेगा, जो कि है टेम्परेचर और प्रेशर, वो अपन कैसे लाइव डिजिटल फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो चलिए अपन जल्दी से Arduino IDE का सेटअप करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है अपना Arduino IDE, जिसके ऊपर अपन कोडिंग करेंगे। बेसिकली कंपाइलर है जो अपने कोड को 0 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको ESP32 के अंदर या कोई से भी कंट्रोलर के अंदर अपलोड कर देगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे wire.h, क्योंकि हेडर फाइल आती है। इंक्लूड wire.h। wire.h का क्या मतलब है कि जो अपन मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, सेंसर यूज़ कर रहे हैं, उसके SPI मतलब वो जैसे कि I2C के ऊपर काम करता है। I2C में जैसे कि SDA, SCL, ग्राउंड, VCC, ठीक है, 4 लाइन्स होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके ऊपर काम करता है। तो इसमें हम लोग को पिन को डिनोट नहीं करना पड़े, नॉर्मल वो SCL टू SCL, SDA टू SDA में कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए अपन wire.h यूज़ करते हैं। ओके, देन दूसरा आएगा अपना हेडर फाइल इंक्लूड, देन यहाँ पे ADAFRUIT रूट सेंसर .h। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अपन जो सेंसर यूज़ कर रहे हैं वो एडाफ्रूट की तरफ से आया हुआ है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए अपने को एडाफ्रूट sensor.h नाम की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ आएगा, अब सेंसर का नाम क्या है वो भी आएगा। इंक्लूड यहाँ पे एडाफ्रूट, देन BMP-280, क्योंकि अपने सेंसर का नाम यही है 280.h। ठीक है, ये अपना हेडर फाइल हो गए, तीनों हेडर फाइल अपने कंप्लीट कर दी। अब क्या आएगा, अब सिंपल, अब बार बार अपन एडाफ्रूट BMP-280 तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे उसको एडाफ्रूट BMP-280। अब देखो ये सेम चीज जो यहाँ पे अपन ने लिखी है हेडर फाइल के अंदर, आखिरी देखो, आखिरी वाली हेडर फाइल देखो, एडाफ्रूट BMP-280.h, और यहाँ पे भी एडाफ्रूट BMP-280.h। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे BMP, स्मॉल में BMP। ठीक है, अब अपने को बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन नॉर्मल BMP लिखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपना वर्ड आएगा, वर्ड सेटअप। ठीक है, अब इसका अपना लूप चालू होगा, यहाँ पे आएगा serial डॉट बिगिन। क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया serial डॉट बिगिन क्या होता है। अगर लिखना अपन यहाँ पे 115200 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, अब क्योंकि जो अपना सेंसर है वो इस रेट पे कम्युनिकेट करेगा, मतलब इस चैनल पे कम्युनिकेट करेगा, अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अलग अलग सेंसर, अलग अलग मॉड्यूल के अलग अलग बॉड रेट होते हैं। कोई 9600 पे काम करता है, कोई 115200 पे काम करता है, तो वो अलग अलग सेंसर के ऊपर अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन से सेंसर की कौन सी होती है, तो ये आप डेटा शीट में जाके देख सकते हो। जो भी सेंसर आप यूज़ कर रहे हो उसका आप सिंपल नाम गूगल पे सर्च करो, उसकी डेटा शीट मिल जाएगी। डेटा शीट ओपन करो, वहाँ पे आपको उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अपन ने बिगिन कर दिया। अब अपन सीरियल डॉट बिगिन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो इसका डेटा है वो अपन सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे। ठीक है, अगर अपन उसका डिस्प्ले कहीं और प्रिंट करेंगे, जैसे कि LCD के ऊपर प्रिंट कराना हो गया, जो OLED अपने बोर्ड के अंदर उसके ऊपर प्रिंट कराना हो गया, तो अपने को ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डिले देंगे अपन, मतलब 1 सेकंड वेट करेगा वो। ठीक है, तो 1000 लिख देंगे। अब उसके बाद ये हो गया, अपना सेटअप कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है। इसके अंदर आएगा एक और चीज़। ठीक है, क्या आएगा, इफ़ अगर मान लो सेंसर अपना कम्युनिकेट कर ही नहीं रहा है, तो अपने को इससे पता चलेगा कि अपना सेंसर खराब है, कि अपने कोड में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा BMP डॉट बिगिन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस 0x बिगिन हो गया। ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा 0x76। अब 0x76 क्या है, ये एक 0x मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 76 का एड्रेस है। अब एड्रेस क्या करेगा, मतलब ये देखेगा कि जो अपना सेंसर है उसका एड्रेस पर्टिकुलर ये है, तो अगर इस एड्रेस पे वो सेंसर मिल जाएगा अपने को, ठीक है, तो वो अपने को ये देना चालू कर देगा, कोड देना चालू कर देगा। और अगर मान लो एड्रेस नहीं मिला तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ये इफ़ का कोड चालू होएगा, इसका लूप चालू हुआ, यहाँ पे आएगा सीरियल डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है अपने को, एरर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर
एरर। इसका क्या मतलब है, आप देखो है ना, मैं समझाता हूँ। और जो इसके आगे एक और आएगा अभी, वाइल, वेट 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 कुछ, ठीक है, वाइल इसके अंदर आएगा 1। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, इसके पीछे ये आएगा, ओके, ठीक है, ये अपना वर्ड सेटअप लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सीरियल डॉट बिगिन 115200, इसका मतलब मैंने समझा दिया, डिले का मतलब समझा दिया। इफ नॉट इक्वल टू बी एम पी डॉट बिगिन 0x76। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे इफ नॉट इक्वल टू बी एम पी डॉट बिगिन 0x76, अगर मान लो यहाँ पे अपने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं अपने को, तो क्या प्रिंट आ जाएगा अपने को, एरर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आ गया 0, क्या आ गया, 0 मतलब कि वहां पे मिल गया अपने को, तो ये अपनी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई। 0 मतलब ट्रू, 1 मतलब फॉल्स। ठीक है, तो इफ अगर मान लो यहाँ पे 0 हो गया, 0 मतलब 76 पे अपने को मिल गया, ठीक है, सेंसर मिल गया, तो ये वाला कोड अगर 0 हो गया तो ये अपना चलेगा ही नहीं पूरा। ठीक है, अब ये चलेगा नहीं, तो इसके बाद क्या चलना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे उसको नहीं मिला, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0x76, अगर यहाँ पे नहीं मिला उसको, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया तो एरर प्रिंट हो जाएगा। अब जब तक यहाँ पे 1 रहेगा, जब तक उसको यहाँ पे 1 मिलेगा, तब तक यही यही चलता रहेगा, मतलब वो एरर 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 दिखाएगा, एरर एरर दिखाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मान लो 0 हो गया, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये चलो कि मतलब वो मिल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो ये कोड अपना चलेगा ही नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन लिखेंगे लूप वाला कोड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वॉइड लूप, ये स्टार्ट करा अपन ने, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, फ्लोट टेम्परेचर इक्वल्स टू बी एम पी डॉट रीड TEMPERATUR टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, पहले प्रेशर का भी लिख दूँ मैं, फ्लोट FLOAT फ्लोट प्रेशर इक्वल्स टू BMP डॉट रीड प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में ये नहीं, इसके बाद में यहाँ पे ऐसा 100, ठीक है, डॉट 0F। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सिंपल, जो अपना टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या करेगा, BMP डॉट रीड टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर रीड करेगा, और वो टेम्परेचर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो कि है फ्लोट। फ्लोट मतलब पॉइंट्स में आएंगे अपने को वैल्यू, ना कि सिंगल 1 2 3 4 34 35, इसकी जगह पे 35.5 35.6 ऐसा आएगा। ठीक है, अब सेम गोज फॉर प्रेशर ऑल्सो, प्रेशर में भी यही होगा, BMP डॉट रीड प्रेशर। अब इसमें अपन ने इसको कन्वर्ट करा है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है पूरा, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे पूरा कन्वर्जन हुआ है कि जो प्रेशर आएगा उसको प्रॉपर एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, और वो क्या होगा, एक प्रेशर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, प्रेशर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अपने को कभी भी अगर ये प्रिंट कराना है, अपने को देखना है कि इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो सिंपल अपन टेम्परेचर और प्रेशर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, अगला जो प्रिंट कराना है उसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, टेम्परेचर, ये हो गया। अब आएगा सीरियल, हमसे याद रखना सीरियल का जो एस है ना वो हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है, कैपिटल आता है, प्रिंट। अब देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा था अपन ने, टेम्परेचर। ठीक है, अब जो स्मॉल टी है तो TEMPERATURE टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं, अब अगली लाइन पे लिख दो मैं, पहले 2 मिनट, सीरियल डॉट प्रिंट प्रेशर, अब उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट प्रेशर। ठीक है, ये हो गया
अपना ख़त्म। अब आएगा डिले, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये अपना कोड पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब समझो, यहाँ तक आया समझ में कि फ्लोट में उसने वैल्यू ली और इसके अंदर सेव कर दी। ठीक है, अब सीरियल प्रिंट क्या होगा, टाइम सबसे पहले ये प्रिंट होगा टेम्परेचर, कि जो भी अपना टेम्परेचर है वो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। एक टेम्परेचर की वैल्यू, एक इसे लिखा हुआ आएगा टेम्प, TEMP, 2 बार इसे डॉट, उसके आगे जो भी वैल्यू होगी टेम्परेचर की वो प्रिंट करी आ जाएगी। ठीक है, उसके संलग्न में आ जाएगी, आगे ही आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, प्रेशर लिखा हुआ आएगा और प्रेशर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हर 1-1 सेकंड में अलग अलग वैल्यू प्रिंट होगी। तो चलो अपन इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये अपना कोड कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है। ठीक है, कंपाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। कंपाइलिंग प्रोसेस की एक खास बात ये है कि इससे अपने को पता चल जाता है कि अपना कोड कहाँ पे गलत है, कहाँ पे एरर है, तो उसको अपन चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि इसने बता दिया कि इंक्लूड, और ये यहाँ पे नो सच डिक्शनरी। ठीक है, अब मान लो ऐसा अगर एरर आपके इसमें भी आता है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो वो है आपने लिखा सही है। अगर लिखा सही है, हाँ देखो गलत लिखा है अपन ने, यहाँ पे डॉट लगा दिया है। और अगर मान लो ये अपन ने गलत लिखा, अगर सही लिखा है फिर भी वो ऐसा एरर दिखा रहा है, हाँ, तो आपको टूल्स पे जाना है और उसके बाद में आपको मैनेज लाइब्रेरीज में जाना है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एडाफ्रूट में sensor.h की नहीं है या फिर bmp.280.h की नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च करके आप उसको निकाल सकते हो। वापस इसको अपन कंपाइल करेंगे। अब देखेंगे अगला अपना फॉल्ट क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो अपना कोड कंपाइल प्रॉपर हो चुका है, मतलब होने ही वाला है। कुछ गलतियाँ इसके अंदर थी, वो गलतियाँ मैंने सही कर दी। एक बार आप कोड वापस से चेक कर लेना आपने भी सही करी है कि नहीं करी है। ठीक है, और कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अपने को पता चल जाएगा कि अपना कोड प्रॉपर रेडी है अब अपलोड होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डन कंपाइलिंग। तो अपना कोड पूरा प्रॉपर है, इसमें अब कोई एरर नहीं है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस कोड को अपलोड करके जो सेंसर का डेटा है वो आप लाइव देख सकते हो अपने सीरियल मॉनिटर पे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।